वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय जो प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व हुए हैं उनके उपनाम के विषय में हर परीक्षा में लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो हाल ही में एग्जाम होने वाला हो, वीडियो एग्जाम हुआ, आरओ, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, यहाँ तक कि पीसीएस परीक्षाओं में भी अक्सर 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल दीन बंधु के विषय में पूछा गया था यूपी पीसीएस एग्जाम में। तो आज देखते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं देश बंधु किसे कहा जाता है। तो चित्तरंजन दास जो थे उनको देश बंधु कहा जाता था। देश बंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास को। लेकिन अगर वहीं पे दीन बंधु की बात आती है तो दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रूज को। इसको दोनों को एक पास लिखने का मतलब ये रहा है, कारण ये है कि आप आसानी से इसे देख पाएंगे और गलत नहीं करेंगे। आगे देखिए राजा जी किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये कौन थे? तो भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, यह प्रथम थे राजा जी, भारतीय जो थे। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। आगे देखिए शहीद आजम किसे कहा जाता है? प्रश्न का पूछा जाता है तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। उसी प्रकार लाख बख्श कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अन्ना किसे कहा जाता है? अन्ना सीएन अन्ना दुरई को अन्ना कहा जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, इसलिए जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किस प्रकार का आंदोलन इन्होंने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है महामना किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना उपनाम से भी जाना जाता है। नेताजी को किस उपनाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? तो उसने विरोधाभासों का मिश्रण भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। महबूबे इलाही कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महबूबे इलाही किसे कहा जाता है? तो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया को और गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों को एक पास लिखा गया है। महबूबे इलाही अगर प्रश्न में आता है तो निजामुद्दीन औलिया होंगे और गरीब नवाज अगर आता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे। बंग बंधु अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को शेख बंग बंधु भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप अर्थात राजा का जो निर्माता थे वो किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधु जो थे उनको भारतीय इतिहास का निर्माता भी कहा जाता है। शांति पुरुष कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष की उपनाम से भी पुकारा जाता है। देश प्रिय का उपनाम से किसे पुकारा जाता है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को देश प्रिय उपनाम से पुकारा जाता है। भारत का नेपोलियन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महात्मा या राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? यह आप आसानी से बता सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गुरुदेव या विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या विश्व कवि कहा जाता है। जन गण मन जो भारतीय राष्ट्रगान है इसके रचनाकार या इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। प्रश्न ये बनता है कि पहली बार कब राष्ट्रीय गान को किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। लाल बाल पाल यह किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। अब आप अगर इसे एक देख चुके हैं, पूरा क्लास हो चुकी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इससे क्या होगा कि आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे, पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। एक प्रश्न तो लिख कर चलिए कि परीक्षा में आना है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, पीसीएस का हो, समीक्षा किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।